हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी नमस्ते। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, मंगलमय चल रहा है जीवन, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है बराबर से। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने चाहते हैं। देखिए, ये रिक्वेस्ट हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से बताना चाहते हैं। जिन लोगों को याद नहीं रहता है तो कभी कभार याद दिलाना पड़ता है। देखिए, जिन लोगों के ने हमसे कभी पहले पास्ट में रीडिंग ली है, ठीक है, और जो रेगुलर बेसिस पे रीडिंग लिया करते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे रीडिंग्स लिया करते हैं और जो लोग हमसे पास्ट में रीडिंग ले चुके हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों के पास हमारा पर्सनल नंबर है और हमारा स्कैनर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमसे पूछे बगैर रीडिंग बुक कर दें। हमने आपसे पहले भी बोला था, रीडिंग बुक करने से पहले कितना समय लगता है, आप खुद सोचिए कितना समय लगता है एक मेल पे ये पूछने के लिए कि हमको एक सवाल पूछना है, क्या हम रीडिंग बुक कर सकते हैं, क्या आप अवेलेबिलिटी है आपकी, आप 48 आवर्स के अंदर डिलीवर कर पाएंगी। अगर ऐसा है तो हम अपना क्वेश्चन और पेमेंट सेंड करते हैं। तो हम अपना कंसेंट देंगे, येस और नो में जैसा भी होगा, तो उसके आधार पे आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत आ जाती है, कहाँ पे बम फूट रहा है, क्या दिक्कत आती है बताइए, कहाँ किस चीज़ की खुजली होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहे हैं, अब नाम नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए, आप मजबूर करेंगे तो हम वीडियो पे नाम भी बोल देंगे अगली बार से। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि फिर कहाँ पर आप लोगों की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की तो धजियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि आप लोग मजबूर कर रहे हैं। 2 साल से आप लोग हमसे पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं और जो लोग ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग गिने चुने हैं, चुनिंदा लोग, जो बिना पूछे रीडिंग्स बुक कर देते हैं, बिना पूछे। और देखिए, फिर हमको मत बोलिएगा कि हम ऐसा क्यों किए, क्या है नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हम आप लोगों के नाम बता देंगे यहाँ पे, तो आपको सुनने में तो अच्छा तो लगेगा नहीं। अगर हम कुछ और चीज़ों के हिसाब से नाम बोलते हैं तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन हम तो नाम तो लेते ही हैं। कुछ लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इन्होंने हमको ये बताया है, इनका कमेंट आता है, तो आप लोग खुद भी सुनना चाहते हैं। कई बार तो आप लोग खुद बोलते हैं कि मिनी यार हमारा नाम भी कभी ले लिया करो, है ना। तो वो अलग बात है। लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग खुद सोचिए, स्कूल में होता था ना कि कम नंबर वाले उनका नाम क्लास में लिया जाता था, तो अच्छा तो लगेगा नहीं। कम नंबर वालों का नाम क्लास में लिया जाता था कि बाकायदा इसके जो है 10 में से 2 आए हैं या 10 में से 1 आए हैं, 0 आए हैं। अच्छा लगता था उन बच्चों को? नहीं अच्छा लगता था ना। उन 2-4 लोगों के नाम लिया जाता था क्लास में, टीचर जो है बोला करती थी बेइज्जती कराने के लिए एक तरह से। तो ऐसा तो है नहीं। तो आप लोग ऐसा, आप खुद सोचिए ना, केजी क्लास के बच्चे हैं आप लोग यार। सब एडल्ट लोग यहाँ पे देखते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अच्छा खासा एजुकेटेड है। आप लोग मोबाइल चला रहे हो यार, यूट्यूब चला रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप लोग के पास, सबके पास स्मार्टफोन है, तब जाके आप लोग ये वीडियो आप तक पहुँच रही है। इंटरनेट यूज़ कर रहे हो बाकायदगी से, सब कुछ आपको पता है कि हाँ भाई ये इंटरनेट चलता है, यहाँ पासवर्ड होता है, यूट्यूब पे यहाँ पे क्लिक करने से ये आता है, ये कर्मा बिलीवर्स फैमिली का चैनल है, यहाँ पे वीडियो आती है, सब पता है आपको। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सब कुछ पता चलता है। तो जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे आप हैं। तो ये कौन सा तरीका होता है कि बिना पूछे आप रीडिंग बुक कर देते हैं? आप एक बात बताइए, 48 आवर्स के अंदर हम रीडिंग डिलीवर करते हैं। सपोज़ मान के चलिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, जो परसों जो दुर्घटना घटी है, ठीक है, अगर हम वहाँ पे उस प्लेन का एक हिस्सा होते, या मान लीजिए हम, चलिए कोई और, आप लोग तो नाराज़ हो जाते हैं, आप लोग तो पता नहीं कौन सी ही दुनिया से हैं। कोई और इंस्टेंस ले लीजिए, हमको कहीं जाना है, मान लीजिए हमको कहीं जाना है, ठीक है, और हम कहीं प्लेन में या फिर ट्रेन में या कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, बाय रोड ही सही, चलिए कार से हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है भाई, की हर किसी को होता है। अब आपने क्या किया है, रीडिंग बुक कर दी है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल हम आपको यही देना चाहते थे कि मान लीजिए अगर हम उस प्लेन में होते, 10 घंटे की फ़्लाइट थी, ठीक है, 10 घंटे की फ़्लाइट थी, तो आपने रीडिंग बुक कर दी क्योंकि आपको पता है। और फिर हमारा तो मतलब इंटरनेट चलता कि नहीं चलता हमको पता नहीं है, हम ये सोचते कि चलो भाई वहाँ पहुँच के 10 घंटे की फ़्लाइट होगी, वहाँ पे गंतव्य तक पहुँच के उसके बाद हमको मेल पे, जब हम इंटरनेट ऑन करेंगे, मेल पे हमको पैसा भी रिसीव हो जाएगा और हमको मेल पे जो है मेल भी रिसीव हो जाएगा कि फ़लान ने ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन क्या ये सोफिस्टिकेटेड अब आपका सही लगता है? ये जो मामला है, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये जायज़ लगता है आपको? ये हरकत जो है वो जायज़ है क्या?
आपको क्या दिक्कत होती है हमसे पूछ लेने में? आप लोगों के पास स्कैनर है तो क्या यार आप लोग हम बंधुआ मजदूर ही समझ लिया क्या आप लोगों ने हमको, कि हम इसको जो है पेमेंट करेंगे और बोलेंगे कि हमारी रीडिंग डिलीवर करो, चाहे अवेलेबल हो या ना हो, कहीं बाहर घूमने गई हो। आप लोगों को लगता है कि भाई ये तो घर में ही रहती हैं हमेशा। हम खुद बता देते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स आर 24/7 ओपन। 24/7 ओपन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप धड़ाधड़ रीडिंग 3 बजे रात को बुक करेंगे। हमारे ऊपर तो प्रेशर पड़ जाता है ना। अगर आप लोगों से पहले किसी की रीडिंग्स बुक हुई हो तो उनका रीडिंग तो हम पहले डिलीवर करेंगे कि आपका पहले करेंगे? यार रात को 3 बजे 4 बजे पेमेंट आ रही होती है, 400 रुपये रिसीव्ड। हमको 3-4 बजे भले हम मान लीजिए हम सो गए हैं, लेकिन अरे कभी तो उठेंगे। सुबह 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, पेमेंट रिसीव्ड फलान टाइम पे। यार पौने 4 बजे 3:30 बजे कौन पेमेंट करता है? आप लोग जग रहे हैं, हमारे तो ऊपर प्रेशर पड़ गया 48 आवर्स के अंदर रीडिंग। और हमको पता है कि सुबह उठ के जो है पहले से जो 3-4 रीडिंग्स ऑलरेडी किसी की है, मतलब वो हमें डिलीवर करनी है, पाइल अप हो जाती हैं। समझते नहीं हैं आप लोग, बिना पूछे। फिर आपका पेमेंट आने के बाद एक मेल आता है, उसी में लिखा होता है मिनी हमने क्वेश्चन भी सेंड कर दिया है और पेमेंट भी कर दिया, प्लीज़ एक्नॉलेज। काहे की एक्नॉलेजमेंट भाई? कैसी एक्नॉलेजमेंट? ये गलत बात है, आप खुद सोचिए ना। अब ये हम क्या यही करते रहें? अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों की हमने पेमेंट फॉरवर्ड वापस करी है। आप लोगों को पता है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वापस इसलिए करी है क्योंकि फिर आप लोगों में से मैसेज भी आए हैं कुछ लोगों के कि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है आपका, आप एटीट्यूड आ गया आप में। इसमें एटीट्यूड हो गया? पेमेंट वापस करी तो इसमें एटीट्यूड हो गया? पेमेंट खा के बैठ जाएंगे तो भी एटीट्यूड, तो चोर हो गए। पेमेंट वापस करिए तो एटीट्यूड हो गया। ये जीने नहीं दोगे क्या हमको? समझ में नहीं आता, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें कुछ भी नहीं समझ आता है। तो पागल है ना, पागलों को कहाँ कुछ समझ में आता है? पागल लोग तो सठियाए हुए होते हैं, उनमें दिमाग थोड़ी होता है। हम तो भौंक रहे हैं अभी यहाँ पे, जितना हमें बोलना है हम वो तो भौंक रहे हैं। यार आप लोगों को लगता है कि 400 रुपये दे दिया तो क्या एहसान कर दिया, ख़रीद लिया हमने उसको, और हम साला 400 रुपये वापस करते हैं तो आप लोगों में कीड़े लग जाते हैं, खुजली मच जाती है। बड़ा एटीट्यूड आ रहा है यार तुम्हारे में, तुमने हमारे पैसे हमारे वापस कर दिए। अरे वापस करें या तो क्योंकि हमारे ऊपर पाइल्ड अप रीडिंग्स है भाई, हम 48 आवर्स के अंदर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप बाद में कर लेना बुक। और आपने पूछा नहीं है, हम बाकायदगी से तमीज़ से पोलाइटली मेल लिख के भी भेज रहे हैं कि ये रीज़न है, दैट्स वाई आई एम रिफंडिंग द मनी बैक। जब आप बुक करें तो हमसे पहले पूछ लीजिए। ओहो मैसेज में आ रहा है, ओहो सो मच एटीट्यूड। ये एटीट्यूड होता है? अच्छा हमको भी पता चला, हमको एक्चुअली पता नहीं है ना, हम पढ़े लिखे नहीं है ना यार, लूज़र हैं हम तो देहाती है ना मुखिया जी, गांव के एकदम बिल्कुल पिछड़े हुए उससे आते हैं, देहात एकदम, ठीक है। तो नहीं कुछ पता होता है, ठीक है, और लूज़र तो हम हैं ही, हमने आपको बताया था। तो हमें नहीं पता है और एटीट्यूड भर भर के हमारे अंदर है ना, तो जितना लानत भेजना है भेज दीजिए। हमसे रीडिंग नहीं हो पाएगा जब, हम आपके पैसे आपको वापस ही भेजेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना समय की कमी होती है। आप खुद सोचिए, हम क्या यही करते रहें? पैसा रिसीव हो फिर हम दोबारा से ढूंढ के भाई किसका पैसा था ये, उसमें जाके वापस उसका पैसा ट्रांसफ़र करें, फिर उसको एक्नॉलेज करें कि पेमेंट, उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर शेयर करें कि पेमेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बैक। यार कितना समय वेस्ट होता है, आप इसमें सोचो ना। और कितना ईजी रहेगा अगर आप एक बार पूछ लेंगे कि मिनी हमारे ना 2 सवाल हैं, 1 सवाल है, 2 सवाल है, जो भी है, क्या अवेलेबिलिटी है, हम रीडिंग बुक कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा? हम 1-2 घंटे 3 घंटे में रिप्लाई कर ही देते हैं मेल पे कि हाँ जी बिल्कुल समय है, हम आपकी रीडिंग बिल्कुल 48 आवर्स के अंदर डिलीवर करेंगे, आप बुक कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, कितना समय लगता है? तो आप जब 2-3 घंटे के अंदर हमारा मेल पहुंच जाता है, जब भी हम देखते हैं जवाब तो देते ही हैं, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग आराम से बुक कर लीजिए। और जब पेमेंट रिसीव होगी उसके ठीक 48 आवर्स के अंदर रीडिंग डिलीवर हो जाती है। कितना समय लगता है, क्या दिक्कत है? पैसा आएगा वापस जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर क्योस एक सिचुएशन होती है, आप लोगों को खुजली मचती है। एटीट्यूड हमारे में नहीं है, एटीट्यूड आप लोगों के अंदर है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आपने हमें ख़रीद लिया है, बंधुआ है भाई, गुलाम है, 400 रुपये में इसको ख़रीद लेंगे। मुखिया जी बिकाऊ नहीं है, ठीक है। दिमाग ख़राब करके रखा है हमारा है। और ये कुछ चंद लोग हैं, 3-4 लोग हैं बस,
मजबूर करेंगे तो फिर हम जो है वीडियो में नाम बता देंगे आप लोगों का। फिर मत बोलिएगा कि हमारा नाम क्यों यहाँ पे जाहिर किया। यार गुलाम समझ रखा है हमको, हैं गुलाम समझ रखा है। हम इनके अलावा किसी की गुलामी नहीं करते हैं, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। हम इनके गुलाम हैं, बस इनके, और किसी के गुलाम नहीं है। तो अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड्स आएंगे वो लेंगे। रैंडम रीडिंग है, ठीक है। 3-4 लोगों की वजह से बाकी सबको डांट पड़ी है, खाली पीली बताइए, कोई मतलब ही नहीं है। कर्मा बिलीवर्स, हमारे कर्मा बिलीवर्स, जो लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं और जो जिनका इस पूरे सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है, उनको अगर हम थोड़े से रूड लगे हों तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। सॉरी बोलने में मुखिया जी नो कंजूसी नहीं करते हैं। और जिन लोगों को बुरा लगा है, और बुरा उन्हीं लोगों को लगा होगा जो इस कर्म कांड में शामिल है, जो हमको इस तरीके से मजबूर करते हैं, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते का मतलब आप लोग इंटेलिजेंट हैं, समझ गए होंगे, नमस्ते, ठीक है। नमस्ते हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय। तो यू कैन आइदर लीव, ठीक है। एटीट्यूड है ना हमारे अंदर, तो अच्छी बात है। हमने पैसे आपके वापस कर दिए हैं, मुबारक हो, आपका पैसा आपके पास पहुंच गया है, बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित, ठीक है, बिना किसी डिडक्शन के, ठीक है। तो गो एंड कंसल्ट सम अदर रीडर, ओके। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कर्मा बिलीवर्स फैमिली एनी मोर, ओके। आई एम टेलिंग दिस टू ऑल दोज 3-4 पीपल ओनली, ठीक है। जिन्होंने रीडिंग बुक की थी 24 आवर्स के अंदर जिसके पास पैसा पहुंचा है वापस से, और जिन्होंने हमको एटीट्यूड वाला जो ये गाना सुनाया है, उनकी बात कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिक्स्ड पीपल। एनीवेज 3 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, अच्छी बात है। हमें ना 2 वर्ड सुनाई दे रहे हैं, नहीं 4 वर्ड सुनाई दे रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुवनेट, रेस्ट एंड रिजुवनेट, रिलैक्स एंड कंटेम्पलेट, रेस्ट एंड रिजुवनेट, रिलैक्स एंड कंटेम्पलेट। ओ माय गॉड, ये तो राइमिंग हो गया है, वाह क्या बात है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, ओके, रिलैक्स एंड कंटेम्पलेट, ओके। आई एम पिकिंग अप पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जीज। पता नहीं, अगर ये कार्ड्स आए तो कुछ बात होगी। अरे तू काहे आया, तेरे को किसने बुलाया? बक 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद डेविल। गाइस, किसी स्कैम और स्कैंडल में मत पड़िएगा, ठीक है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आने वाले 24 से 48 आवर्स के अंदर आप किसी स्कैम या स्कैंडल का हिस्सा पार्ट बन सकते हैं। लाइक कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको इस तरीके से जो है अपने शीशे में उतारने की कोशिश करेंगे। लाइक कुछ ऐसा वो होता है ना, लक्ष्मी चिट फंड 25 दिन में पैसा डबल, वैसी वाली वाइब्स आ रही है, जिसमें कोई आपको इस तरीके से बताएगा अरे ये बहुत अच्छा वो है प्रोग्राम है, बहुत अच्छा ऑफ़र है, बहुत अच्छा डिस्काउंट है, इसमें कुछ ऐसा जिसमें आपको ना पैसों का मामला है, ठीक है, पैसों का मामला है। पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद डेविल आया है। फाइनेंशियल, अपना जो पैसा है वो थोड़ा देख दाख के इन्वेस्ट कीजिए, कहाँ किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोलैबोरेशन की भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसके साथ कोलैब कर रहे हैं, किसके नेटवर्क में, किसके टीम में घुस रहे हैं, थोड़ा जांच पड़ताल के बाद ही कोई फैसला कीजिएगा, कोई निर्णय लीजिएगा। कहीं पर अगर स्टक हो रहे हैं, अटक रहे हैं, मुखिया जी से कंसल्ट कर सकते हैं। और
नहीं तो आप किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आने वाले 48 आवर्स के अंदर किसी स्कैम और स्कैंडल में आपका इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटेंस और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए हमें 4 वर्ड दिखाई दिया थे, 4 वर्ड क्या था वो वर्ड, रिलैक्स एंड कंटेम्पलेट, रेस्ट एंड रिजुवनेट। देखो पूरा मामला अगर पूरा देखा जाए ना, तो रेस्ट मतलब थोड़ा रेस्ट करना है, जल्दबाजी में कुछ भी। देखिए हो सकता है ये ऑफ़र ना बहुत टेम्पटिंग हो आपको अपनी तरफ, बिल्कुल आपको लगे कि नहीं वाकई में यार 25 दिन में पैसा डबल, मतलब हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसा जिसमें आपका माइंड जो है वो डगमगा जाएगा। वाकई में रिझने रिझाने की एनर्जीज़ हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस, कर्मा बिलीवर्स, ठीक है। वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए मुखिया जी बैठे हैं, एनर्जीज पिक की हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी देखते हैं। मनी इज़ एट रिस्क, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, हालांकि हमको पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज पिक हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। एक चीज़ और पिक हो रही है, आपकी बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर रीचिंग टू अ डेविलिश पीपल, अ डेविलिश पर्सन, ठीक है। पता नहीं आपकी बड़ी बड़ी ही प्योर एंड सेक्रेड एनर्जीज किसी डाकू अंगुलीमाल को संत बनने में मजबूर कर रहा है। आप समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। वेल डन कर्मा बिलीवर्स, ठीक है। तो अरे ताली बजाओ भाई, I am giving you a huge round of applause, and I request you all to pat your back and applaud for yourself, because आप लोगों की एनर्जीज, कर्मा बिलीवर्स, आप लोगों की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, एकदम सेक्रेड डिवाइन एनर्जीज किसी डेविलिश इंसान में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आ रहा है इन अ पॉजिटिव वे। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कर्मा बिलीवर्स ने कर दिखाया। हम चाहेंगे आप किसी एक डेविल को नहीं, आप पूरी दुनिया के हर शैतानी प्रवृत्ति के इंसान में बदलाव लाने की ये जो आप लोग प्रयत्न प्रयासरत है ना, उसमें खरे उतरें। भाई अकेले मुखिया जी नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। जिनको हील करना था, बहुत सारे लोगों को हमने खराब स्थिति से एक बैलेंस्ड स्थिति में लाने में हम कामयाब हुए। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने जो है उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा दिए, नहीं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी में 1 चांद लाने में कामयाब हुए, ठीक है। 4 चांद भाई कहाँ से, चांद भी नहीं, चलिए हम 4 तारे जो है उनकी ज़िंदगी में ला पाए, और दे आर नाउ हैप्पी। अब हम उनमें से कुछ लोगों के नाम लेंगे जो लोग हमें बहुत ही पॉजिटिव वे में कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और वो भी इतना लंबा कमेंट करता है। वन ऑफ देम इज़ मैडी स्पीक्स, ठीक है। वन ऑफ देम इज़ शबीना शेख एंड पूजा यादव, ठीक है। और कौन है, मोना लक्ष्मी जी, ठीक है। दिनेश भाई, ओ माय गॉड। और कौन है, हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं। बिमला विलियम्स, जो रेगुलर बेसिस पे कमेंट उनका डेली बेसिस पे आता है, ठीक है। गौतम चौधरी जी के नाम से आता है, और रेगुलर बेसिस पे सना का कमेंट आता है, अदिति का कमेंट आता है, अक्सर आता है, ठीक है। इसलिए नहीं कह रहे कि हम इनको देखिए एक बैलेंस्ड स्टेट में लाने में कामयाब रहे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई पायलट हैं कि भाई ख़राब स्थिति में, ख़राब वेदर में चीज़ों को बिल्कुल बचा लिया हमने कुछ चीज़ों को, नहीं, लेकिन वर्स्ट फेज़ में जाने से उन लोगों को कहीं ना कहीं हम हील कर पाए, उन लोगों को रोक पाए, ठीक है। और ये लोग वाकई में जीवन के ऐसे पड़ाव पे थे, ये इन लोगों ने खुद लिखा है यार, हमें कमेंट पे भी, हमें मेल पे भी लिखते हैं कि आपने बहुत हद तक वो सहारा दिया है जो सहारा मेरे को किसी ने दिया नहीं है, हमको अपनों से नहीं मिला, सिर्फ़ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से हमको वो हीलिंग मिली, और हम आपने एक गिरते पड़ते इंसान को एटलीस्ट वो सहारा दिया है,
वो एक कंधे पे आपने हमारे कंधे पे कम से कम वो हाथ रखा है कि येस आई एम विद यू, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो शबीना शेख जी के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं उनके, तो मतलब हफ्ते में 4-5 मेल्स, वो रीडिंग्स के लिए नहीं, नॉर्मल एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट के लिए मेल करती हैं। तो आप खुद सोचिए, जो लोग मेल्स करके हमें ये बता रहे होते हैं कि दिस वाज प्रीवियसली वी वर लाइक दिस एंड नाउ वी आर लाइक दिस, हम पहले ऐसे थे और अब हम ऐसे हैं, तो वो चेंज जो आया है हमारे जीवन में वो आप लेके आए हैं, ठीक है। तो हमें अच्छा लगता है यार, देन एक प्राउड मोमेंट है, हमको तो अच्छा लगता है। आई फील गुड कि यार चलो कर्मा थोड़े से हमारे बैलेंस हो गए, कुछ लोगों के जीवन में हम थोड़ी सी मुस्कान ला पाए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन वही है कि अभी आपने सिर्फ एक पर्सन को जो है, पता नहीं कैप्रिकॉन एनर्जीज हैं किसी की, बट आपने किसी एक पर्सन को आप चेंज करने में सक्षम रहे गाइस। यू पीपल हैव सक्सीडेड इन transforming a person into in a positive way, a very negative person in a very positive way। तो एक बहुत ही नेगेटिव से हम बता रहे हैं ना कि आपने रावण को सुधार दिया है, ठीक है। तो बोला ना डाकू अंगुलीमाल, वो आपने देखा था ना, वो कहानी थी ना जिसमें बुद्धा के उस चीज़ में सानिध्य में आके डाकू अंगुलीमाल ने जो है अपना जो डाकूपना है वो त्याग दिया था, ठीक है। तो वेरी सेक्रेड एंड डिवाइन एनर्जीज एंड 10 ऑफ कप्स, वाओ व्हाट एन एनर्जी, वेरी नाइस। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर में भी आपने ये तब्दीली लेके आए हैं, ये चेंज लाने में अगर आप सफल रहे तो बहुत बड़ी बात है। और अरे भाई बस कर, नहीं ये कौन सा माइक वाला सिस्टम चला है पता नहीं यार, ये दिल्ली में पहले जो वेंडर्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये माइक वाला सिस्टम बड़ा वो है, ये रिकॉर्डेड होता है और वो पूरा टाइम बजता ही रहता है एक ही जगह पे, डिस्टर्बेंस होता है। एनीवेज, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स। किसी को ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी से हमें पिक हो रही है, जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि यार आप में इतनी दैवीय शक्तियाँ आ कहाँ से रही हैं। ऑब्वियसली ये किसी शैतानी प्रवृत्ति के इंसान हैं और इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि ये मैनिपुलेट करके जैसा चाहें आपको नचाएंगे अपने जीवन में। पता नहीं किससे डील कर रहे हैं। और अब ये कोई प्राणी हो सकते हैं, ऑब्वियसली लव इंटरेस्ट हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, लेकिन कोई एक प्राणी ऐसे हैं आपके जीवन में जिनको ऐसा लगता रहा है कि वो जब चाहें आपको जो है नृत्य करवाएंगे अपने हिसाब से, आप नाचते जाएंगे इनके इशारों पे। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, आप किसी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए हैं, ठीक है। अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आपकी यहाँ पर जो कि हम देख पा रहे हैं, साथ ही 10 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ना इस प्रकार की फीलिंग्स आ रही हैं कि अगर आप इनके घर का और इनकी फैमिली का हिस्सा रहें तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। पता नहीं इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि बिकॉज यू आर सो इंट्यूटिव एंड यू पीपल आर सो सेक्रेट एंड डिवाइन, तो अगर आप इनकी फैमिली का हिस्सा बने या अगर ये अपने फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराएं तो एक बहुत अच्छे नज़र से देख रहा है कोई आपको गाइस। हमने बोला ना वारे न्यारे। अभी आपको हमारे इंट्यूशन के बारे में कुछ कहना है क्या? विशेष टिप्पणी अगर आपकी हो तो। हमने बोला था ना किसी को आपने चेंज किया है गाइस। हमको किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आई थी। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ रिवाइंड करके सुन लो पहले जाके।
कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हमने अपने होशो हवास में बोला था। इस कार्ड की एनर्जीज़ और किंग ऑफ कप्स कार्ड्स की एनर्जीज़ हमको फील हुई थी। हालांकि यहाँ पे सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स आ गई पहले, जो कि आपकी एनर्जीज़ है। डजेंट हैव टू बी कि आप फीमेल ही हो। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ हैं, अगर आप मेल हैं तो भी ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आपने किसी डेविलिश इंसान को, चाहे ये महिला ही क्यों ना हो, किसी के मन में आप एक परिवर्तन लेकर आए हैं, शिफ्ट लेके आए हैं, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स है। ऑब्वियसली जो भी ये पर्सन है भाई, प्यार हो रहा है इनको आपसे, ठीक है, प्यार हो रहा है, तभी ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने का सोच रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके फैमिली का पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। कमाल है। बाकी हमको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा गाइस, आधी अधूरी रीडिंग नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अभी तो इनके पार्टनर बनेंगे, है ना, अभी रेलगाड़ी बनेगी, रुकिए। एक कार्ड और लेंगे हम पेज ऑफ कप्स के साथ, उसके बाद नीचे की लाइन बनाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं भाई। वाह, हमारे कर्मा बिलीवर्स कयामत ढा रहे हैं। कर्मा बिलीवर्स के जलवे वैसे है जलवे तो है, जलवे तो है। इसके नीचे एक और कार्ड है जो कि हम नहीं लेंगे, और हमको पता है कहीं ना कहीं या तो 5 ऑफ कप्स है या फिर 8 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स या 8 ऑफ सोर्ड्स है। अब हमने क्योंकि बोल दिया है, अगर आना होगा तो वो कार्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स है या 8 ऑफ सोर्ड्स है, हमको इसकी साइड की बॉर्डर लाइन से पता चल गया, बट वो कार्ड अगर आने होंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कार्ड डेफिनेटली इसके नीचे है। 6 ऑफ सोर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने बोला 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। तो बट ये कार्ड लेंगे जो कि है जस्टिस, ये कार्ड नहीं लेंगे जो इसके नीचे आया था। पेज ऑफ कप्स के साथ जस्टिस है, ओके। हमको थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है जैसे someone is going through some kind of जुरिस्डिक्शन वाली जो एनर्जीज नहीं होती है, कोर्ट कचहरी का मामला। समवन इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ कोर्ट कचहरी के मामले से कोई गुजर रहा है, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जीज आया है। और ये पर्टिकुलर पर्सन डजेंट हैव टू बी कि ये यही पर्सन हो, कोई और भी हो सकता है जिसकी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन जिनकी लाइफ में ये कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, देखिए मिक्स्ड एनर्जीज हैं, तो वो पर्सन अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन चाहते हैं कि ये जो जुडिशरी मामला चल रहा है ना, आप उसका एक पार्ट हो। आई डोंट नो व्हाई आप उस चीज़ का एक पार्ट हो, लेकिन क्यों? जुडिशरी सिस्टम में आपका क्या काम है? वो उनका घरेलू मामला है, लेकिन आपको उस चीज़ का पार्ट क्यों बनाना है? कोर्ट कचहरी का मामला लग रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हम क्या बोलना चाहते थे, क्या बोले हम, ओके। यहाँ पे कुछ लोग पता नहीं किसी का सेपरेशन चल रहा है गाइस, ठीक है। कोई someone is going through some kind of divorce or something, और अगर मैरिड है तो ठीक है, अगर कोई मैरिड है तो अगर वो किसी डिवोर्स प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला, एलिमनी या कुछ भी उसमें, तो किसी को कोई आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है, किसी और को हमेशा हमेशा के लिए किसी और को हटा के। पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर गाइस, बिकॉज जस्टिस इज हियर ना, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और लिब्रा एनर्जीज अभी तक। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स। somebody whom you have changed is coming back with a commitment. Yes, you have changed a devil person into
a very positive and spiritual person, and that person is coming to offer you a commitment. How sweet is that? बड़े दिनों के बाद हमारी नाक में खुजली हुई है। पहले आपको याद है ना, वीडियो में परेशान होते रहते थे हम नाक पे नाक को ही ऐसे घुमाते रहते थे। Pisces energies, okay guys, somebody is missing you. Somebody wants to come back around, somebody wants to apologize, somebody, because someone is going through a transformative phase, and this person is putting you on high pedestal. Oh, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको। 7 of Wands, गाइस कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है अपनी फैमिली को लेके। somebody is very over protective towards their family and they think that you are a good match to them. You probably will shift the energies of the whole family. हमने बोला ना कि अगर आप इनके परिवार का हिस्सा बनते हैं, किसी को ऐसा लगता है कि आप मतलब पूरे परिवार के, ना सिर्फ इनके बल्कि पूरे परिवार के बारे में न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि आप वाकई में एक बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत सीक्रेट और डिवाइन एनर्जीज हैं आपकी। किसी को ऐसा फील होता है। हमको फिर से वही वर्ड्स हाईलाइट हुए आंखों के सामने, रेस्ट एंड रिजुविनेट, रिलैक्स एंड कंटेम्पलेट। यही थे ना वो 4 वर्ड? हाँ, यही थे। 3 more cards to go. Oh God. एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे डेविल भी है यहाँ पे। somebody is highly attracted towards you, Knight of Wands, and somebody is definitely reaching out. This person is getting very emotional, very touched. हमें पता नहीं वो जो ये दुर्घटना हुई है ना, हमें पता नहीं वो एनर्जीज क्यों पिक हो रही है। जैसे किसी को ना एक घबराहट हो गई है, आपको खो देने का ना एक भय हो गया है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल और बहुत अनसर्टेन सी चीज़ें हो रही हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आई हैं जो अपने शैतानी प्रवृत्ति को चेंज करके अब एक बहुत ही डिवाइन एनर्जीज में प्रवेश कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपको खो देंगे वो हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए कोई हम अपने इमोशंस की गहराइयों में बिल्कुल डूब रहा है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो, बैलेंस में आए और किसी तरीके से वो आपको रीच आउट करें। ठीक है, somebody is definitely manifesting you, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, डेविल है, पेज ऑफ कप्स है एंड मून है, तो डेफिनेट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कोई तो है यहाँ पे जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी करके, कैसे भी करके, एक स्पिरिचुअल तरीके से ये आपको हासिल करना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव फॉर्म में नहीं। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं गाइस। हालांकि यहाँ पे डेविल है तो थोड़ी सी अट्रैक्शन वाली एनर्जीज़ है ऑब्वियसली, जो थोड़ी सी होती है ना क्रेविंग वाली एनर्जीज़। ठीक है, वो हम पिक कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है और डेविल भी है। तो थोड़ा सा ओवरली वाइब्स है। देखिए, एक रोमांटिक वाइब्स होती है, एक लस्टफुल वाइब्स होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आउट ऑफ बैलेंस जा रही हैं चीज़ें, लेकिन कोई बहुत अपने आप को कंट्रोल और मेंटेन रखे हुए हैं इस समय, जो कि एक अच्छी बात है। एस ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रहा है। यस, दिस इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। देखिए, अभी की एनर्जीज हमने जो बोला वो था ही, और लेकिन यहाँ पर जो है जिस हिसाब से कार्ड्स जहाँ जिसकी पोजीशन पे आ रहे हैं, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स और ठीक डेविल के नीचे ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो somebody is highly attracted right now and लेकिन कुछ भी हमें ना नेगेटिव फॉर्म में एनर्जीज नहीं लग रही हैं। चेंज लेके आए हैं आप किसी की लाइफ में गाइस, चेंज लेके आए हैं। यू हैव चेंज दिस पर्सन, यू हैव ट्रांसफॉर्म दिस पर्सन इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड स्ट्रेंथ। येस, यू हैव, बिकॉज यहाँ पे साक्षात हमें ना बिल्कुल माँ दुर्गा वाली वाइब्स आई एकदम से, जैसे माँ शेरा वाली पधारी हैं और किसी
महिषासुर को जो है, महिषासुर मर्दिनी, आपको पता है ना, किसी शैतान को जो है काबू करने का जो हौसला है वो माँ दुर्गा में ही होता है। तो है भी ऑब्वियसली, हमें ना इस कार्ड को देख के एकदम माँ शक्ति वाली एनर्जीज आई हैं। जो देखो, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ, सोचो आप में कितनी ताकत होगी, कितना वो है। कोई आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी से बहुत अटैच्ड है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई एक इंटेंस पुल महसूस कर रहे हैं, खासकर फेमिनिन एनर्जीज से, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए कोई इस तरीके का फील कर रहा होगा। अगर आप मेल हैं तो भी शायद कोई फीमेल आपके लिए ऐसा फील कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जीज एग्जैक्टली वैसी ही आई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी बॉटम में देख लेते क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इसीलिए हमने आपको बोला था रेस्ट एंड रिजुवनेट, रेस्ट एंड रिजुवनेट, सेल्फ केयर की आपको ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, महिलाएं ही छाई हुई हैं रीडिंग में, डोमिनेट। रेस्ट एंड रिजुवनेट, थिंक एंड कॉन्टेम्पलेट, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं, हमें थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी है लाइफ में जिससे ये डील कर रहे हैं, जिसको इनको हमेशा के लिए शायद ये पर्टिकुलर पर्सन गुड बाय कहना चाहते हैं और कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि कर्मा बिलीवर्स की रीडिंग चल रही है ना, थर्ड पार्टी की रीडिंग थोड़ी चल रही है। बट डजेंट हैव टू बी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को मत थोपा कीजिए। जो भी रीडिंग में आ रहा है वो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही लोगों की हो, किसी की हो, बट जिसकी भी एनर्जी स्पिक हुई हैं, ठीक है, तो ये उनकी रीडिंग है। हम मोनोलॉजी से एक कार्ड लेते हैं। कल शायद एक रोमांटिक साइकिल बिगिन वाला कार्ड आया था ना, 24 आवर्स हो गया, यस हो गया हमने रीडिंग अपलोड किए हुए 24 आवर्स तो हो गया। तो कल तो एक कार्ड आया था, एक रोमांटिक, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। तो बाकी आज देख लेते हैं। यहाँ पर आपने किसी को चेंज तो डेफिनेटली किया है, बट लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फ्रॉम दिस मोनोलॉजी टेक। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी, एक कार्ड दे दीजिए हमारे कर्मा बिलीवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। तो ये पर्टिकुलर पर्सन वर्गो हो सकते हैं। बाकी तो हमने आपको साइंस बता ही दिए हैं। पाइसिस है यहाँ पर, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, लियो है, एंड ये क्या है भाई, लिब्रा। यहाँ पर वर्गो भी है, तो वर्गो भी हो सकते हैं। यू आर गुड इनफ, तो भाई आप गुड इनफ हैं, हमने आपको बोला ही था। किसी को आपने चेंज किया है तो गुड इनफ तो है ही, जाहिर सी बात है। कार्ड भी देखो ऐसा ही आया कुछ। अब आप बोलिए मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है? जो चीज़ें हमने बताई एग्जैक्टली एंजल्स के वहाँ से वही कार्ड आ रहे हैं। बाकी यहाँ से देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स, आपको कुछ कहना है इस रीडिंग के बारे में? यस, आई एम रेडी नाउ। तो क्या बताना चाहते हैं हमारे कर्मा बिलीवर्स को इस समय? कोई एडवाइस, कोई पर्टिकुलर सजेशन आपकी तरफ से, कोई सलाह? प्लीज़ एक कार्ड दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट गो। ओके, हमको यही लग रहा था, वैसे यही आएगा, लेट गो ही आएगा। अभी आपको फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं है कौन सी सिचुएशन में क्या है, बट राइट नाउ जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है और रीडिंग को तो भूल जाना है ऑब्वियसली। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, यू आर गुड इनफ, ठीक है। चीज़ों को लेट गो कीजिए, आप पर्याप्त है अपने आप में, आप लेट गो कीजिए चीज़ों को, ठीक है। यू आर गुड इनफ। तो हम चलते हैं भाई, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी याद रखिएगा जो हमने आपको बताया है, रोज़ रोज़ हम नहीं बोलेंगे, समय बर्बाद होता है, ठीक है। समय बहुत कीमती है, उसको बर्बाद होने से बचाइए, और ना आप बर्बाद अपना समय कीजिए, ना हमारा समय बर्बाद करें, ठीक है। समझिए, थोड़ा समझिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है, ठीक है। तो रीडिंग बुक करने से पहले बस हमसे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं और इंटेलिजेंट भी, मुखिया जी से ज़्यादा, ओके। तो खुश रहिए,
हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और हमको जो है आप पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेल पे, ठीक है। कभी भी आपको रीडिंग लेना हो पहले मेल पे कांटेक्ट अवश्य कीजिएगा रीडिंग बुक करने से पहले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा जाके, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।